देखिए ये पुस्तक है। मैं चाह रहा थोड़ा ये कथा भी पढूं थोड़ा सा। ये इसमें ना एक ये कथा भी है, ये दीपावली की कथा। ये ज़रूरी है इसे पढ़ना, इसे पढ़ लेता हूँ। और वैसे तो सभी कुछ ज़रूरी है, लेकिन मुख्य दीपावली की कथा सुनाता हूँ मैं अभी पढ़कर। इसमें पेज है, पेज नंबर 24, 24, ये है 24। दीपावली की व्रत कथा। एक बार शौनकादि ऋषियों ने आकर सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीपमालिकोत्सव अर्थात दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, उन्होंने सही क्वेश्चन किया उन्होंने। तो ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। लक्ष्मी सहित विश्राम किया, इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पर विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए कि जिसको किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया हो। ऐसी शैया मतलब जो यूज़ ना की हुई किसी ने, ऐसी शैया बिछानी चाहिए। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया व रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वह स्थायी निवास करती है। भगवती लक्ष्मी जी के भोग के लिए गाय के दूध का खोया अर्थात मावा बना, उसमें मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। आगे लिखा है, ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार जब वो देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। ढूंढते ढूंढते इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप धारण कर समय व्यतीत कर रहा है। इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। ये तत्व ज्ञान बहुत गहरा शब्द है, इसमें पूरी किताब लिख दो तब भी कम है। तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसको देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या माया या मानवी। यहाँ से पढ़ता हूँ फिर से। इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभायुक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, न आसुरी और न ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हो?
मंद मंद मुस्कराती हुई यह शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही जानते हैं। प्रहलाद वही है, वो आपने सुना होगा, वो हिरण्यकश्यप का जो बेटे थे, प्रहलाद जो भक्त थे, उनका बेटा विरोचन, फिर उनका बेटा राजा बलि। तो ये कह रहे कि हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सहाभूति और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया है, तो फिर अब इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया है जो इनका परित्याग कर रही हो? साथ ही यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा है जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही है। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य। ये आर्य पहले जमाने में लोगों को बोला जाता था, पुराने युगों में हे आर्य, ऐसे जैसे हम आजकल बोलते हैं ना भाई साहब, बहन जी, तो उस समय बोलते थे हे आर्य, ऐसे बोलते थे। हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ उस स्थान से मुझे धाता विधाता नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। ये जैसे लक्ष्मी चंचला होती है ना, एक से दूसरे में जाती है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ, इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, देवी, कृपा कर यह बताइए कि अब आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व समय में यह सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं। झूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागते थे और यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए सरलता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, ये निअहंकार, ये तो संधि हो गई, तो निरहंकार मतलब निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक बढ़ गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, संतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी है। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न कर उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो रही है। परस्त्री गमन और परस्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक
दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर अब तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार करो। मेरा जहाँ पर वास होगा वहाँ पर आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, जय, क्षमा और विजित संगीत, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। क्योंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। इतना सुनकर इंद्र ने उन शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय अन्य देवगण भी दर्शनार्थ आकर उपस्थित हो गए और विविध प्रकार से स्तुति करने के उपरांत बड़े गाजे बाजे के साथ उन्हें स्वर्ग में लिवा लाए। ये थोड़ा देसी भाषा का टच हो रखा, देखो, लिवा लाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म तथा सुख शांति की भावना लक्ष्मी की कृपा से जागृत हो गई है। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। ये देखिए, कहानी स्टार्ट हो गई। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लाभ की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लाभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा कि हे सेठ, अब तक मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता। प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रातःकाल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का सब हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू अत्यंत चतुर थी। ये छोटे वाले की बहुत ही ज्यादा चतुर। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती है तो फिर उनके अंगभूत हीरे, जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपको परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग लें। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा। इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल व अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पुण्य संचित कर लें। क्योंकि जब लक्ष्मी जी की कृपा न रहेगी तो फिर यह कृत्य न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी और उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। उसी जगह वरदान मांगा। तब लक्ष्मी दर्शन दिए तो सेठ ने वही वरदान मांगा। तब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही यह आश्वासन भी देती हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान्य से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, वे भी सुख शांति को प्राप्त होंगे। आगे हो गई, ये संपन्न हो गई कथा माँ लक्ष्मी जी की। महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। ये देखिए, इसमें उद्यापन भी है, बहुत कुछ है इसमें। बाहर लगाएंगे।
एक एक करके ले जाते हैं। ये एक दिया, ये हम यहाँ पर लगा देंगे बाहर। दिल्ली में सही है ये। एक इधर लगाएंगे हम, और ये एक दिया हम दिल्ली के दूसरी साइड लगाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा सही लगेगा। बस 2 दिए हो गए। ये भी लगाएंगे हम एक साथ भी ले जा सकता था मैं, लेकिन एक एक करके मेरा चलना भी हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया वॉकिंग भी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर विंडो है, खिड़की में लगाएंगे, यहाँ पर अच्छा लगेगा। एक और है, मंदिर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लास्ट दिया है, इसको हम देखिए बत्ती मोटी थी ना, ये ज़्यादा जल रहा है। इसको भी हम खिड़की के इस तरफ लगा देंगे, ये यहाँ पर। बस अभी अच्छा लगेगा, क्या बढ़िया लग रहा। ये बाहर दिखाता हूँ, देखो आपको मैं। थोड़ी सी लड़ी भी लगाई थी मैंने यहाँ पर, लोगों ने तो बहुत सारी लड़ियाँ लगा रखी। ये थोड़ी ये यहाँ पर मैंने लड़ी लगा रखी, वो छत में भी लगा रखी है मैंने लड़ी। व्यू देखिए, बढ़िया व्यू आ रहा है इनसे। मैं छत की लड़ी दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी यहाँ पर भी लगा रखी मैंने, ये जो दिख रही चमक रही। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और आज दिवाली का व्यू जो है ये देखिए, यहाँ से लगा रखी लड़ियाँ मैंने, ये उधर तक जा रही है, चमचमाती उधर की साइड दिख रही है मतलब। बच्चे पटाखे की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बच्चा भी आ गया है।